नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कुलदीप सक्सेना आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर 2। आज इस प्रश्नों को हल करेंगे, इस मॉडल पेपर को हल करेंगे और गर्दा गर्दा कर देंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चुना था और इस मॉडल पेपर को तैयार किया था जो आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बनने वाले हैं। आप लोग इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से तैयार रखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे अपने पेपर में। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे अपने इस पेपर को। नहीं, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना दूसरा मॉडल पेपर। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए, कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह क्वेश्चन हमने शायद आपको पहले मॉडल पेपर में भी बताया था। लिखा हुआ है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म दो संख्याएं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक मासा कहें, अगर एक आ जाए तो हम कहते हैं वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। चेक करने वाले हैं कि किन दो संख्याओं का मासा जो है वो एक रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए, यहां पर बात करेंगे 18 और 25। 18 और 25 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके। 18 और 25 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके सिवाय एक के। तो कह सकता हूं कि जो पहला नंबर है हमारा आंसर यही रहने वाला है। अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की। देखिए, 5 का भाग 15 में चला जाएगा तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना रहेगा, 5 रहेगा। 7 का भाग 21 में भी चला जाएगा, 31 का भाग 93 में चला जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो 18 और 25 रहने वाला है। लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, कह रहा है x² - 2x और -3 के शून्य होंगे तो आपको x² माइनस का 3x प्लस x और -3, ये x -3 और +1 x -3, तो ये x -3 हो जाएगा, x +1 हो जाएगा। आप जब 0 के बराबर रखेंगे तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर आपका 3 रहेगा। x +1 = 0 यानी x बराबर आपका -1 रहेगा। किस ऑप्शन में 3, -1 है? 3, -1 है। 3, -1 आपका सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है सी ऑप्शन रहने वाला है। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। लिखा हुआ है समीकरण निकाय kx + 3y -3 और 12x + ky बराबर के अनंत हल है, तब k का मान क्या होने वाला है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो अनंत हल की कंडीशन होती है, अनंत हल ये होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2। रख दीजिए मान। आपका a1 का मान कितना रहेगा k, a2 का मान कितना रहेगा 12, b1 का मान रहेगा 3 और b2 का मान रहेगा कितना k। कैंची का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका k² बराबर कितना 36 हो जाएगा। तो k का मान आपका आएगा कितना, क्या हो जाएगा आपका ±6 या हम कहें 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है कितना, सी ऑप्शन रहने वाला है। कितना रहने वाला है, सी ऑप्शन रहने वाला है। तो अब देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, लिखा है यदि n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए, प्रत्येक प्रेक्षण को मतलब किसी समान संख्या को जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में किसी समान संख्या को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, समांतर माध्य उतना ही बढ़ जाएगा, यानी x बार प्लस a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बार प्लस a हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता है। घटना घटित होगी नहीं तो बताइए प्रायिकता कितनी होगी। जब घटना घटित होगी नहीं, घटना के घटित होने की संभावना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर लिखा हुआ एक गोले का व्यास आपका d है, इसका आयतन होगा। देखिए, व्यास आपको दिया गया कितना, d। मैं बात करता हूं त्रिज्या की।
त्रिज्या आर की बात करेंगे तो आप d/2 बताएंगे। कितना बताएंगे? d/2 बताएंगे। अब मैं बात करता हूं गोले का आयतन। आपको फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, आर की जगह आ जाएगा dq/8 हो जाएगा। 4। आइए देखते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए 7वां प्रश्न है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया गया है, d1 बटे आपको d2 दिया गया है, 4:9 है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं, देखिए व्यास दिया गया है आपको और आपसे पूछ रहा है परिधि। व्यास होता क्या है? व्यास जो आपका होता है, d का मान होता है 2r। कितना होता है? 2r, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हम d1 की बात करेंगे तो 2r1 हो जाएगा और d2 की बात करेंगे तो 2r2 हो जाएगा। बताइए, तो यहां रख देंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2r1 बटे 2r2 इक्वल टू 4 बटे कितना हो जाएगा 9। 2 से 2 कैंसिल, r1 बटे r2 का मान आएगा 4/9 आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है परिधियों में अनुपात बताइए। परिधियों में अनुपात, परिधियों में अनुपात की बात हो रही है। देखिए जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है। यहां हो जाएगा 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बटे r2 यानी 4/9। आंसर आपका कितना रहने वाला है? 4:9 रहने वाला है। तो 4:9 रहने वाला है, राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार हम आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे। हमने आपसे मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर्स की बात कही है, आपको पेपर तक 5 मॉडल पेपर हम कराएंगे। देखेंगे आपका पेपर जो है 101% वहीं से फंसने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। और लगातार हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा ही रहे हैं, तो पेपर कहाँ से आएगा? आएगा तो पेपर यहीं से। आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए घर पे। देखिए इस मॉडल पेपर जो हम आपको करा रहे हैं सेकंड मॉडल पेपर है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से इस मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा इजी मैथ्स बाय कुलदीप सक्सेना नाम से। आप वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, आइए उस प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक वृत्त की परिधि। क्वेश्चन 8वां है, वृत्त की परिधि के बारे में आपको बताया। वृत्त की परिधि ये आपको 22 सेंटीमीटर दी गई है। दो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होती है। ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 22 हो जाएगा। इस 22 से इस 22 को कैंसिल करेंगे तो r का मान 7 ऊपर पहुंचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर रहेगा। आपसे कह रहा है इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, 11 सत्ते 77 बटे हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पहला ऑप्शन रहने वाला है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो आपकी हमेशा बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, समान होती हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर आपका 1 है। आपको क्या करना है? cos 3 थीटा बराबर आपको 1/2 लिख लेना है। बताइए cos में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है?
कॉस में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? आप बताएंगे 60 डिग्री का मान होता है। कितने क्या होता है 60 डिग्री का होता है। तो 3 थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थीटा बराबर 60 अंश बटे 3। तो ये थीटा का मान आपका कितना रहने वाला है? 20 अंश रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 20 अंश रहने वाला है। पहले में 10 दिया है, 15 है, 20 है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? सी ऑप्शन राइट रहने वाला है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न क्या कहता है, आइए इस प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। 11वां प्रश्न है यदि साइन 2a बराबर, देखिए साइन 2a बराबर ये साइन ए है। देखिए साइन 2a बराबर साइन ए है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से टेस्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको? यहां आप 0 रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा साइन 2 का गुणा 0 में, तो साइन 0 बराबर आपका साइन 0 रहेगा, यानी 0 बराबर 0 रहेगा। आप अगर इसे साइन 30 अंश रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इधर आपका साइन 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अंडर रूट 3/2 बराबर होगा 1/2। क्या ये दोनों मान बराबर होंगे? नहीं बराबर होंगे। बराबर की कंडीशन आपकी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब हम बात करना चाहेंगे, देखिए इस प्रश्न को और लगा कैसे सकते थे। देखिए साइन 2a है तो यहां हो जाएगा 2 sin a cos a बराबर में आपका क्या है? साइन ए। साइन से साइन आप कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 sin a, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 cos a बराबर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर यहां हो जाएगा cos a बराबर 1/2। cos a बराबर आपका निकल के आएगा cos कितने डिग्री? ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यानी a बराबर आपका कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। हाँ ऑप्शन में 60 डिग्री भी दिया गया है, ऑप्शन में 60 डिग्री भी दिया गया है, और ऑप्शन में आपका कितना है? 0 भी है। देखिए यहाँ 60 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 60? आपको दिखाते हैं 60 डिग्री यहाँ रख के। देखिए यहाँ 60 जब आप रखेंगे तो साइन 2 × 60 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60। देखिए यहाँ हो जाएगा साइन 120, साइन 120 यानी ये साइन 60 ही रहेगा। साइन 120 का मान आपका कितना होता है? साइन 120 का मान होता है आपका कितना? 180 माइनस में आप 60 घटाएंगे तो साइन 60 का मान आपका हो जाएगा कितना? अंडर रूट 3/2। यहां भी अंडर रूट 3/2 आ रहा है। तो यहां देखिए दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। आंसर आपका दोनों सही हो सकता है, लेकिन आप जब आंसर ए को टिक करेंगे तो ये आपका आंसर ज्यादा रहने वाला है, ना कि आंसर नंबर डी। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ये आप देखिएगा। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? देखिए क्या बनेगा। देखा आप बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी। देखिए हमने आपको पिछले बता चुका हूं, बाई अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको x का मान ले लेना है। अगर आपको x अक्ष की दूरी पूछता है तो आपको y का मान लेना है। ये आपसे पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी आपकी -3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न क्या कहता है? आपको दो बिंदु दिए हैं 4,0 और आपको एक बिंदु दिया गया है 0,x। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 मात्रक है। कितनी है? 5 मात्रक है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - x का होल स्क्वायर बराबर 5। वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ x स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर बराबर 25 - 16 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर आपका 9 आएगा। तो x का मान आपका +-3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? +-3 रहने वाला है। देखिए हाँ माइनस नहीं है लेकिन प्लस है, तो आंसर आपका +3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? +3 रहने वाला है। आइए और देखेंगे अपने बचे हुए प्रश्नों को। तो आइए और देखते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो ऑप्शन में आपके क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको अभी तक 13 करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चन से। देखिए लिखा हुआ है यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ईडीएफ में AD/AE बराबर BC/ED है, तब वे समरूप होंगे। इन कौन सी कंडीशन में वो समरूप हो सकते हैं? देखिए
बात कर रहा हूं दो त्रिभुज की, तो दो त्रिभुज हम इस तरीके से रैंडमली बना लेंगे। तो देखिए त्रिभुज आपका यहाँ ए हो गया, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ हम ई डी और एफ से बात करने वाले, ई डी एफ से। देखिए अब है क्या, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया ए डी बटे ए ई। ए डी बटे में आपकी ए ई रेखा है और बराबर में बी सी बटे में आपकी क्या है, एफ डी है। क्या है, एफ डी है। देखिए इस कंडीशन के हिसाब से आपको चित्र बनाना है। ये भुजा आपकी इस वाली भुजा के साथ, देखिए एडी सॉरी एडी, एडी बटे में एई लिखा हुआ है, एई, और लिखा हुआ है बीसी बटे में ईडी, बीसी बटे में ईडी। देखिए इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी एडी बटे डीई बीसी बटे एफडी। सही है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो एडी, एडी देखिए एडी है, इस चित्र को देखिए हम दो बार अलग से नहीं एक ही में बनाएंगे। इस तरीके से लगभग चित्र है ये आपका ए बी सी, और लिखा है एडी, एडी बटे एई, यानी हाँ हम ये इस तरीके से बात करने वाले हैं। ये आपकी डी होगी, ये आपकी ई होगी। तो आपका एडी बटे में आपको एई से बात करनी है और बीसी बटे में आपको ईडी से बात करनी है, ईडी। तो इस कंडीशन में जो आपका ऑप्शन होना चाहिए सही, वो क्या बनेगा, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखा हुआ है आपका एडी बटे एई, इसको यहां ला सकते हैं, एडी बटे बीसी कर सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा एई बटे में ईडी लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर इस हिसाब से बनना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कोण बी बराबर जो होगा वो आपका कोण डी के होगा, कोण बी बराबर जो होगा वो आपका कोण डी के आने वाला है। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है क्या, आपका अगला प्रश्न है, लिखा है श्रेणी, देखिए कोई श्रेणी है, कुछ समांतर श्रेणी है, एपी की श्रेणी है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हम बात करने वाले हैं 10 के बाद एक ऐसा नंबर है जो आपका 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, डॉट 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 डॉट। फिर उसके बाद 250 से पहले की अगर बात करेंगे, 250 से पहले आपका 248 रहेगा जो 4 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो आपको पता करने की कितने नंबर होने वाले। तो ए का मान यहाँ पर आपको कितना है, 12 हो जाएगा, डी का मान 16 माइनस 12 ये आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको एल का मान 248 दिया है। आप फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 248 के बराबर हो जाएगा। ए का मान 12 है, एन का मान आपको निकालना है, डी का मान 4 है, बराबर में 248। ये 12 प्लस के 4n माइनस 4 इक्वल टू 248 हो जाएगा। ये 4n, 12 से 4 घटाएंगे तो आपका 8 बच जाएगा, बराबर 248। 8 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 4n इक्वल टू 248 माइनस 8, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आपका 240। n का मान निकालेंगे तो 240 बटे 4 हो जाएगा, 4 6 24 यानी 60, n बराबर 60 रहेगा। कितना रहेगा, 60 रहेगा। तो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं, जो 4 से कट जाने वाली संख्या है, 4 से विभाज्य संख्या है, वो आपकी कितनी है, 60 संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका रहने वाला है। आइए अब अपने अगले प्रश्न की बात करने वाले हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो आइए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। तो आइए देखते हैं c का मान क्या होने वाला है। आपको इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। चूंकि मूल जो है वो आपके कैसे हैं, बराबर हैं, तो क्या होता है b स्क्वायर बराबर आपका 4ac होता है। क्या होता है, b स्क्वायर बराबर 4ac होता है। आपसे c का मान चाहिए तो c बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आज का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये आपका 16वां प्रश्न था, 17वें प्रश्न पर करने वाले हैं। यदि समीकरण दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान देखिए, चूंकि समीकरण का एक मूल 6 है, रख दीजिए इसमें x की जगह, तो ये 6 पे का 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस के बराबर 0, यानी 6 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0, यानी 12 प्लस के बराबर 0, यानी k का मान आपका आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। लिखा हुआ है बिंदु 3,5 किस रेखा पर स्थित है। देखिए ये जो बिंदु है 3,5, इनमें से जिस रेखा को सेटिस्फाई कराएगा, x और y की जगह हम ये मान रख देंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि बिंदु जो है इस रेखा को सेटिस्फाई करा रहा है, संतुष्ट करा रहा है, रेखा पर स्थित है। देखिए यहां करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाओगे आपका 1 बचना चाहिए, ये नहीं होगा। यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से आप 5 घटाओगे 1 बचना चाहिए, ये सही है। आगे और चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 में से 5 घटाओगे आपका 3 नहीं बचेगा, 3 दूनी 6 में से 5 घटाओगे 5 नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। देखिए पहले आपको करना क्या, 144 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 से काटेंगे, दूसरा 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 बार, फिर 2 से काटेंगे 18 बार, फिर 2 से काटेंगे आप 9 बार, ये 2 से आप काटेंगे, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार। देखिए 144 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 पे घात अगर बात करेंगे तो यहाँ 4 बन जाएगी, यहाँ 2 पे 3 घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब कह रहा अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, घातों का योग 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। अपना अंतिम प्रश्न है इस सेक्शन का, खंड आ का बहुविकल्पी सेक्शन का आपका ये अंतिम प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, 20वां प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको माध्य दिया गया है, माध्य को हम समांतर माध्य कहते हैं, ये आपको 20 दिया गया है, और आपको माध्यक दिया गया है, ये माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। ये माध्यिका है आपकी कितनी, ये आपको दी गई है कितनी, 22, और कह रहा बहुलक बताइए, तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। या रख दीजिए तो 3 गुणा 22 हो जाएगा, माइनस के 2 गुणा 20 हो जाएगा, 22 का गुणा करेंगे 3 में 66, माइनस के ये 40 हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका ये कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। ये राइट आंसर रहने वाला आपका 26। देखिए हमने आपको 20 ऑप्शन जो OMR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराए हैं। अब हम आपने देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्नों को, खंड बा से जो हमारा लिखित का क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का जो क्वेश्चन आता है लिखित में, उस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को भी तो देखेंगे। आइए देखिए, अब आपके सामने खंड बा है हमारे मॉडल पेपर दूसरे का। अभी हमने आपको जो 20 OMR क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताए। अब हम आ गए हैं अपने खंड बा पोर्शन जो हमारा लिखित का आता है उस पर। तो आइए उन प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है आपका पहला प्रश्न है खंड बा का। इस पहली हेडिंग में सभी प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है, 2 अंक का है। पहला प्रश्न है, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक साधारण वर्ष है, उसमें आपको 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या बनने वाला है इसका आंसर, देखिए अगर मैं बात करता हूं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कुल दिन, जो साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं वो आपके 365 दिन होते हैं। 365 साधारण वर्ष में दिन होते हैं। अब आपको पता होगा कि इसमें कुल सप्ताह कितने होते हैं, कुल सप्ताह तो आपका हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 सप्ताह हो जाएगा। मतलब प्रत्येक दिन जो है वो आपका 52 बार तो आएगा ही आएगा।
प्रत्येक दिन जो है वो आपका 52 बार तो आएगा। जो एक दिन रह जाता है वह सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है और रविवार भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 53 रविवार जो एक अतिरिक्त दिन है वह संडे होगा, रविवार होगा, उसकी आपको प्रायिकता बतानी है। तो आइए देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं शेष दिन या अतिरिक्त दिन। तो शेष दिन ये आपका हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा, एक शेष दिन हो जाएगा, ये एक अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं और सप्ताह में दिन कितने होते हैं। सप्ताह में दिन बराबर आपके कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब हमसे कह रहा है कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की। तो देखिए साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या निकालनी है आपको, प्रायिकता निकालनी है। देखिए 52 तो आपके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब बात है आपकी किसकी, जो एक अतिरिक्त दिन है वह एक अतिरिक्त दिन जो है वो आपका संडे हो सकता है। तो एक बटे कितने दिनों में सो सकता है, 7 दिनों में सो सकता है। तो ये आपकी राइट आंसर रहने वाला है 1/7। साधारण वर्ष में 53 रविवार पूछा जाए या 53 सोमवार पूछा जाए, कोई सा भी दिन पूछा जाए, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 1/7 रहने वाली है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने दूसरे प्रश्न पर। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² - x + 1/8 बराबर 0 को हल कीजिए। फैक्टर मेथड से आपको इसे हल करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको 2x² - x + 1/8 बराबर 0 क्या करना है आपको। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 का गुणा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x हो जाएगा, प्लस का 1 = 0/1 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1, इंची का गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ गुणनखंड करने हैं। पहले आप 16 का गुणा लास्ट से कराएंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा। 16 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जोड़ने पर आपको 8 मिलना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 4 चौकू 16 हो जाएगा। तो 16x² माइनस का 4 + 4 x + 1 = 0। ये देखिए 16x² माइनस 4x प्लस माइनस -4x प्लस 1 = 0। आप 16 से 16 और 4 से 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 4x या -1, यहाँ 1 इसमें मिल जाएगा, 4x - 1 = 0। तो ये हो जाएगा 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x - 1 = 0। आप 0 के बराबर रख दीजिए, 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 1, x बराबर आपका 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को भी रखेंगे तो x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4 हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इस टेस्ट पेपर में, इस मॉडल पेपर में बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए थे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर पहले की का है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो आपकी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इन रेशनल नंबर है। तो देखिए यहां मान लेते हैं, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय है तो इसका जो रूप होना चाहिए वो p/q का रूप होना चाहिए, लेकिन शर्त एक है, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, √5 = 7 को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7q। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइन आपको लिखनी है, क्या लिखेंगे, चूंकि p/7q एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, जबकि
√5, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि आप जानते हैं ये आपको 44 सेंटीमीटर दी गई है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो आपकी 2πr होती है। ये 44 के बराबर में होगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 और बटे में 22 दूनी 44 हो जाएगा। r का मान आपका कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, जो वृत्त का चतुर्थांश होता है, जो वृत्त का एक चतुर्थांश बनेगा, अगर हम बात करें इस सवाल में, तो देखिए ये इस तरीके से आपका बनने वाला है। ये यहां पर जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये देखिए, आप इतना चतुर्थांश आपका कहलाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये चतुर्थांश कहलाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिज्यखंड बन जाएगा। ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए जो वृत्त का चतुर्थांश होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, 11 बार में आंसर आपका बनेगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर रहने वाला है। तो देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न थे। अब हम देखेंगे अपने कुछ और अगले प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं हम अपने कुछ और प्रश्नों को। इस हेडिंग के जो 2 सवाल और हैं, इससे पहले हमने आपको 4 सवाल करा दिए हैं। देखिए लिखा हुआ है LPE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो आपको दी गई है 0.595। तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी वो घटना नहीं घटेगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है वो आपको दी गई है 0.95। अब मुझसे पूछ रहा है कि उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और इस बार ये प्रश्न बनने वाला है आपकी एग्जाम में, इतना आप याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, एक में से उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देना है। एक में से उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देना है, तो जो आंसर आपका बनेगा वही आपका उसका उत्तर कहलाने वाला है। यदि आपको दिया जाए किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई है और पूछ दे घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तब भी आपको यही कंडीशन लगानी है, उसे 1 में से घटा देना है, तो आंसर आपका बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। हमसे पूछ रहा है कि PE बार, देखिए किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता को इस तरीके से लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 - PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 - 0.95। इसे आप घटा देंगे। देखिए घटाने का सिंपल सा तरीका, दशमलव लगाकर आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 0.95 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से आप 10 ढाई लेंगे तो यहाँ 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगी, 9 में से 9 घटाएंगे आपका 0 बच जाएगा, यहाँ 0 बच गया 0.0। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ये बनेगा। अब हम देखने वाले हैं अपने इस पहली हेडिंग के अंतिम प्रश्न को।
आपका छठा प्रश्न रहने वाला है ये, समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 7 और x माइनस 3y इक्वल टू -8 को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर किसी भी विधि का जिक्र नहीं हुआ है, न तो आपसे ये कहा गया कि आप विलोपन विधि से इसे सॉल्व कीजिए, न तो आपसे ये कहा गया कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, इस प्रश्न को आप दो विधियों में से किसी भी विधि से लगा सकते हैं, आपका आंसर बनना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर लिखा है x माइनस 3y इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट जो हैं वो आपके समान हैं, x के जो गुणांक हैं वो आपके समान हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो आप घटा देंगे और घटाने पर आपके चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 3y और 2y मिलके आपका 5y हो जाएगा। यहाँ 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। y का मान निकालेंगे तो 15/5, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो y का मान आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में आपको रख देना है। तो आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, इक्वेशन में रख देंगे फर्स्ट में, तो हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 7, यानी x प्लस 2y इक्वल टू आपका सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बराबर में 7, ये 6 का पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर 7 माइनस 6, तो x का मान आपका 1 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं, इस प्रश्न को आप जांच सकते हैं, जांच कैसे सकते हैं, आइए तो आप कोई एक समीकरण को उठाइए, तो x प्लस 2y बराबर आपका कितना है, 7 है। अब जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है वो है इस समीकरण में रख दीजिए, और अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो आपका आंसर एकदम सही होने वाला है। तो हम देखिए यहाँ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसकी जांच करते हैं। x का मान 1 है, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई y का मान 3 है इक्वल टू में 7, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, यानी 7 इक्वल टू 7 है, यानी हमारा राइट आंसर होगा। y का मान 3 और x का मान 1 निकल के आने वाला है। आइए हम देखेंगे अपनी अगली हेडिंग को, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपनी दूसरी हेडिंग का प्रथम सवाल को यानी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इस हेडिंग में आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, बहुपद fx बराबर आपको 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करनी है। फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि इसके आपको शून्य निकालने हैं, और शून्य के बाद शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आपको बहुपद दिया गया fx, ये दिया गया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया गया है। अब हम आपसे कहना चाहेंगे क्या, आइए देखते हैं। पहले इसके फैक्टर कर दीजिए। fx इक्वल 4 तिया 12, 3 चौक 12 के ऐसे गुणनखंड करने घटाने पर 1 बच जाए, तो आप बताएंगे ये 4 तिया 12 ही रहने वाला है, और आपका -4, ये 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। यहां से आप x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। देखिए ये 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा। अब आप क्या लिखने वाले हैं, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे तो ये बन के आएगा x बराबर 4/3 आ जाएगा। यहाँ आप रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर आपका माइनस का 1 निकलेगा। अब मैं बात करने वाला हूं, आइए जांच की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले fx जो आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसकी आप तुलना कराएंगे। fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
से आप क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो आप तुलना कराएंगे तो देखिए, या फिर मैं बात करने वाला हूं इसी प्रकार रखेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं जांच की। आपकी जांच क्या रहने वाली, देखिए इधर होता है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। तो आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहां शून्य का आपने निकाले 4/3 और -1, तो यहां हो जाएगा 4/3 और -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। x का गुणांक कितना है, यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1, सॉरी यहाँ माइनस और -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 3 है, तो ये 3 रह जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 4 - 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 रहने वाला है। अब बात करने वाला हूं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका हो जाएगा क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बन जाएगा। देखिए शून्यकों का गुणनफल, आपको शून्यकों का गुणा कर देना है, 4/3 मल्टीप्लाई -1, और ये अचर पद आपका कितना है -4, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो ये -4/3 इक्वल टू -4/3 बनने वाला है। इस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। इजीली आपका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनने वाला है। आइए हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न को, तो आइए शुरू करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये दूसरा प्रश्न है, लिखा है 0.234 बार को P/Q के रूप में बदलना है। देखिए ऐसे प्रश्नों की हमने एक ट्रिक बनाई है, और हमने ट्रिक को अपने इस चैनल पर लगा के रखा है। आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आप वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम देंगे तो आप उसे वहां अप्लाई कर सकते हैं। आइए यहाँ पर लिखित मेथड है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उसे आपको x बराबर सपोज कर लेना, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 0.234। देखिए अब जिस संख्या पर बार लगा हुआ होता है उसी नंबर को आपको रिपीट करना होता है। जिस संख्या पर बार लगा होता है उसी नंबर को आपको रिपीट करना होता है। तो यहां हो जाएगा, देखिए 3 4 पर लगा है तो 3 4, फिर 3 4 आएगा, फिर 3 4 आएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए दो संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो आपको दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देना है। कितने का कर देना है, 100 का गुणा कर देना है। यदि एक संख्या पर बार लगा हुआ होता है तो हम 10 का गुणा करते हैं, 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ होता है तो हम 1000 का गुणा करते हैं। तो यहां हम करेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, आइए 100 का गुणा करते हैं। यहां हो जाएगा 100x, और बराबर में यहां जब 100 का गुणा कराएंगे 2 अंक जाएगा, तो यहां हो जाएगा 23.4343 डॉट 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 डॉट, ये नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, तो आइए घटाते हैं। यहां देखिए 100x है, बराबर में 2, 23.4343 लिखा हुआ है इस तरीके से आप, और उसके बाद आपका है फिर x इक्वल टू कितना 0, देखिए यहां हम कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे 0.234 हो जाएगा, और डॉट 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 ये लगा सकते हैं। देखिए अब आपको घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ घटाएंगे तो 99x बच जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ घटाएंगे 0 बच जाएगा, यहाँ घटाएंगे 0 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा, दशमलव है दशमलव लगा दीजिए, 23 में से 0 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। तो ये 99x बराबर आपका हो जाएगा 23.2। दशमलव के बाद शून्य का इतना महत्व तो नहीं होता, इसलिए हम इन तीनों शून्य को छोड़ देंगे, तो x का मान निकल के आएगा 23.2 बटे
99 दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 232/990। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को करने का यही तरीका है। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अब हम देखने वाले हैं इस हेडिंग का अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है इस हेडिंग का, दूसरी हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन है। लिखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंख की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आपको जो आंसर निकालना है वो पाई के पदों में निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चित्र की। देखिए चित्र किस तरीके से बनने वाला है इस प्रश्न का। इस तरीके से ये देखिए आपका ये अर्धवृत्त हो जाएगा और इसके ऊपर एक रखा हुआ है शंकु। ये हमने शंख रख दिया। देखिए इस तरीके से बनने वाला है। ये देखिए ये त्रिज्या जो है वो आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको यहाँ मिलाते हैं तो ये भी आपकी कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर रहने वाली है। शंख की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए इस तरीके से ओ मान लेते हैं, यहाँ ए ये बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पे आप टी मान सकते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है कि आपको ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखिए गोले तथा शंख की त्रिज्या r बराबर आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। शंख की ऊंचाई की बात करता हूं। शंख की ऊंचाई, जब शंख की ऊंचाई की बात करोगे आप तो h बराबर आपका कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं शंख की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी। शंख की तिर्यक ऊंचाई, इस तिर्यक ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी L रहने वाली है। L बराबर अंडर रूट h का मान आपका 4 है। 4 का आप वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 3 मान है r का तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25। तो L का मान जो निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या बनने वाला है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये बन जाएगा। देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आपका पाई आर एल होता है। यहां से आप कॉमन निकाल लेंगे पाई आर को तो आपका बच जाएगा 2r प्लस एल बच जाएगा। मान रखेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 3 और 2r यानी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस आपका 5 हो जाएगा। ये पाई मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 5 तो ये बन जाएगा 3 पाई मल्टीप्लाई 11 यानी 11 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को आगे क्या बनते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले ही प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा है सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाइयां जो है वो आपकी क्या होती हैं समान होती हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर तो वही बनेगा क्योंकि जो इसमें दिया गया है सिद्ध ही करना है आपको। तो आंसर क्या बनेगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए यहां मान लेता हूं माना वृत्त का केंद्र क्या है O है। वृत्त का केंद्र क्या है O है तथा स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं। PA तथा
पीबी है। पीए और पीबी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए अब मैं बात करूंगा आपसे इस तरह। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें उसकी बात करते हैं। सिद्ध करना है आपको, क्या करना है सिद्ध। देखिए आपको सिद्ध करना है पीए बराबर पीबी, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी उपपत्ति की। उपपत्ति क्या बने, देखिए अब मैं आपसे उपपत्ति की अगर बात करता हूं तो उपपत्ति में क्या लिखना है आपको। देखिए यहां बात करता हूं त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल पर। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ओ ए पी, या लिख सकता हूं कोण पी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण पी बी ओ बराबर आपका 90 डिग्री होने वाला है। क्यों होता है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या रेडियस है, तो आपकी स्पर्श रेखा पर क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर ओ ए बराबर आपका हो जाएगा ओ बी। ये क्यों हो जाएगा, समान त्रिज्याएं हैं। क्या है, समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं। और यहां पर लिख सकता हूं ओपी बराबर ओपी। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज में जो ओपी रेखा है वो काम कर रही है, तो ओपी बराबर ओपी होगा, यानी यह आपका उभयनिष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ रेखा कहलाएगी, उभयनिष्ठ रेखा खंड कहलाएगा। अब देखिए यहां पर दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, एक कोण बराबर है, तो आप क्या लगाएंगे, दो भुजाएं बराबर हैं तो एस एस ए या एस ए एस से बात करेंगे। तो देखिए एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से लिख सकता हूं त्रिभुज, त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम होने वाला है त्रिभुज क्या, पी बी ओ। तो कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। ये रहेगा हमारा आज का राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या है, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है tan a प्लस बी इक्वल टू आपका दिया 1/√, सॉरी यहाँ दिया √3, कितना दिया है, √3। अब आपको करना क्या है, ये √3 जो है वो tan में कितने डिग्री का मान होता है आपको वह लिखना है। तो देखिए tan में ये √3 जो होता है वो आपका 60 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी का मान कितना रहने वाला है, 60 डिग्री रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब बात करता हूं tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3। वही काम करना है, tan में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 रहने वाला इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो देखिए a प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री है और a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री है। इसे सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर यहाँ ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका कितना आने वाला है, 45 डिग्री आने वाला है। a के मान को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a बराबर 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं, तो हो जाएगा 45 प्लस v
इक्वल टू 60 डिग्री, v इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो v इक्वल टू कितना बन जाएगा 50 डिग्री बन जाएगा। तो देखिए ये रहा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न और इस दूसरी हेडिंग का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो आइए देखते हैं उस प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने इस दूसरी हेडिंग की अंतिम प्रश्न को। दूसरी हेडिंग का अंतिम प्रश्न क्या कहता है, लिखा हुआ है यदि AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक 1,4 हो तो A के निर्देशांक ज्ञात करो तथा वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो देखिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ बात करने वाले हम चित्र बनाते हैं। देखिए ये रहा आपका चित्र और ये रहा आपका वृत्त का व्यास AB। ये वृत्त का व्यास AB है, इसका सेंटर, इसका मिड पॉइंट जो है वो आपका O है और इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं कितने 2,-3। B के निर्देशांक 1,4 हैं। हम A के निर्देशांक को मान लेते हैं कि A का निर्देशांक आपका A, B है, A, B है। और इसकी रेडियस की बात करोगे तो आपकी रेडियस आपकी ये रहेगी और रेडियस आपकी ये रहने वाली, यहां से यहां तक रेडियस कहलाएगी, यहां से यहां तक रेडियस कहलाएगी। तो आइए प्रश्न की बात करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु O है या O AB का मध्य बिंदु है, तो देखिए कंडीशन क्या होने वाली है, तो क्या हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। x का मान आपका x, y ये रहने वाला है, x1, y1 ये रहेगा, x2, y2 आपका ये रहने वाला है। तो x का मान आपका 2 है, x1 की जगह a आ जाएगा, x2 की जगह आपका 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, या कैंची का आप गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4a + 1, यानी a का मान आएगा 4 - 1, तो a का मान आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या लिख सकता हूं y बराबर y1 + y2/2, यानी y का मान आपका कितना है -3 इक्वल टू y1 की जगह b, y2 की जगह आएगा 4/2, कैंची का गुणा करिए तो b + 4 इक्वल टू -6 हो जाएगा, b इक्वल टू -6 - 4 हो जाएगा, b का मान -10 होने वाला है। तो देखिए a के निर्देशांक जो आपके आ गए वो आपके क्या आ गए 3, -10 आ गए। अब आपसे बात करनी है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आइए इसको भी देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की त्रिज्या की अगर रेडियस की बात करोगे तो देखिए आप क्या करेंगे, O से B तक की दूरी निकाल लीजिए या A से B तक की दूरी निकाल लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा O से B तक की दूरी, तो देखिए वेक्टर R बराबर हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे। देखिए आपको O और B के निर्देशांक देखने हैं। x2 का मान आपका 1 हो जाएगा, x1 का मान आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 का बात करेंगे तो y2 का मान आपका कितना है 4, y1 की बात करेंगे तो माइनस है और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। क्या बनेगा, देखिए यहाँ -1 पे घात 2, यहाँ हो जाएगा 7 पे घात 2, तो ये हो जाएगा कितना -1 का वर्ग हो जाएगा +1 और 7 का वर्ग हो गया 49, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 और 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 गुणा 2 हो जाएगा, यानी 5√2 मात्रक से आप लिख सकते हैं। तो जो वृत्त की त्रिज्या रहने वाली है वो आपकी कितनी रहने वाली है 5√2 रहने वाली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पेपर में आने वाला प्रश्न है, छप जाएगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए अब देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका जो है लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3,
इसका पहला क्वेश्चन है, आपको प्रश्न नंबर 3 यानी जो हेडिंग 3 होती है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन का आपको हल करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके यहाँ 6 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं अपने इस प्रश्न पर। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसका हम सॉल्व देखने वाले हैं। आइए, अच्छा प्रश्न है ये। तो LHS हमने यहाँ लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए, अब आपको करना क्या है, अंश तथा हर में साइन ए का भाग कर देना है। देखिए, जब साइन ए का भाग करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आइए देखते हैं। यहां हो जाएगा cos a बटे साइन ए, प्रत्येक पद में भाग कर रहा हूं तो साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ये अंशों में भाग हो गया। अब बात करने वाले हर की, तो cos a बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन। देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, cos बटे साइन जो होता है वो आपका cot a होता है। यहाँ माइनस 1, ये आपका 1 अपॉन साइन है तो आपका cosec a हो जाएगा, अपॉन यहाँ आपका हो जाएगा cot a, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका cosec, ये बन जाएगा। अब देखिएगा क्या बनने वाली है पोजीशन। देखिए, इसे हम लिखने वाले हैं cosec a, इसको पहले लिख दिया, प्लस cot a और माइनस 1 बटे। इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां हम लिख दे रहे हैं क्या, 1 प्लस cot a माइनस cosec a। देखिए, यहां नीचे आप लिख दीजिए, कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इधर देखने वाले हैं। अब आपने एक सर्वसंख्या पढ़ी है, चूंकि होता है cosec स्क्वायर a माइनस के cot स्क्वायर a बराबर आपका कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए, इस 1 की जगह हम इतने को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ये हो जाएगा आपका cosec a प्लस cot a, यहां आप रखेंगे माइनस का cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a और अपॉन में आपका हो जाएगा कितना, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस cot a माइनस का cosec, ये हो जाएगा। देखिए, यहां आप वर्गांतर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो आप एक बार इसे प्लस करके लिखेंगे और एक बार आप इसे माइनस करके लिखेंगे तो cosec a प्लस cot a हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका cosec a माइनस cot a, ये बन जाएगा। अपॉन में आपका क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है 1 प्लस cot a माइनस, ये रहेगा। देखिए, आपको यहां ऊपर से कॉमन ले लेना है, क्या, cosec a प्लस cot a का आपको कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए, हाँ, इसकी जगह तो आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ ये कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस बचा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, cosec a और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा, cot a बन जाएगा, ये बनने वाला। अब देखिए, नीचे हर में लिखा हुआ है 1 माइनस cosec a और प्लस cot a, इससे इसे आप कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर बनने वाला है क्या, cosec a प्लस cot a, ये आपका आंसर रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होने वाली है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और अच्छा प्रश्न होने के कारण ही हमने इस प्रश्न को आपके इस मॉडल पेपर में रखा हुआ है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न इस हेडिंग का, तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम अपनी इस हेडिंग का लास्ट प्रश्न है ये, तीसरी हेडिंग का। यदि निम्न बारंबारता बंटन का मान 50 हो तो इसमें अंकित अज्ञात बारंबारताओं f1 व f2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर आप x और यहाँ पर आपकी बारंबारता रहने वाली है। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, पद जो है वो आपका 10, 30, 50, 70 और आपका 90 है। इनकी बारंबारताएं कितनी है, 17 है।
F1 और यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ F2 हो जाएगा, यहाँ आपका 19 रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं अब इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना क्या, F मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, F मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। यहाँ बात करने वाले हम योग की, तो ये आपको पहले से ही दिया गया है, सिग्मा F 120 दिया गया। कितना दिया गया, 120। देखिए यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम जोड़ के लिखेंगे कितना होने वाला है। देखिए इनको जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 7 हो जाएगा आपका कितना, 18 की 8, हासिल लगेगी आपकी 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6 हो जाएगा 68, प्लस आपका F1 प्लस आपका हो जाएगा कितना, F2 हो जाएगा, ये बनेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्मा fx की, कितना बनने वाला, आइए गुणा करते हैं। 17 का गुणा 10 में करेंगे तो 170 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 30 F1, यहाँ गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 16 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 70 F2 और यहाँ गुणा कराएंगे 19 निम्मा 171 यानी 1710 हो जाएगा। देखिए इन्हें को आप जब गुणा करके जोड़ देंगे तो क्या बनने वाला है, देखिए 17 और 6 33, 33 और 1 34, 3480 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 0 0 0 तो 0 आएगा, 1 7 8 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 2 और 1 3 हो जाएगा 3480 और हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2, ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए आपको दिया गया है 12 वार्ताओं का योग, ये आपको दिया गया कितना, 120। तो आपका योग जो आया वो 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120, यानी F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस हो जाएगा आपका कितना, 68। तो F1 प्लस F2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आई 10 में से 8 घटाओगे 2 बच जाएगा, 11 में से 5 52 बच जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सॉरी सिग्मा f, ये हो जाएगा आपका 50 बटे 1 कर लेता हूं। यहाँ आपका कितना आ गया, 3480 प्लस 70, सॉरी 30 F1 प्लस 70 F2 और बटे में ये आपका कितना हो जाएगा, 120 लिख दीजिए। हाँ सीधा सिग्मा f तो आपको 120 दिया ही गया है, इक्वल टू में आपका कितना है, 50 बटे 1। देखिए ये हो जाएगा 3480 प्लस 70 F1 प्लस के 70 F2, गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60, ये आपका 6000 हो जाएगा, उधर भेज दीजिए। तो 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर आपका 6000 माइनस के 3480, सॉल्व करिएगा तो 30 F1 प्लस 70 F2, देखिए घटाएंगे 10 में से 0 से 0 चला जाएगा, 10 में से 8 गए 2 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे आपका कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे आपका 5 बच जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 बच जाएगा और 5 में से जब आप से घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 10 का भाग कर दीजिए आप, तो यहाँ पर 10 का भाग करेंगे, देखिए 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 और बराबर में ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, आपका 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 252 बच जाएगा, ये नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व कर देना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आइए देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, आइए देखते हैं। आइए देखिए समीकरण 1 बता समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर देखिए क्या करेंगे, हल करेंगे समीकरण 1 2 को। समीकरण देखिए यहां लिखा हुआ है 3 F1 या 7 F2 है, यहाँ F1 प्लस F2 है। तो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 और यहाँ हो जाएगा कितना, 3 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस के
7F2 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 252। ये आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस के 4F2 बचेगा। यहाँ देखिए 12 में से 6 घटाएंगे 6 बच जाएगा, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से आप 5 घटाएंगे यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9 बच जाएगा। ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, F2 का मान जो आएगा वो 96/4 आ जाएगा। 4 से काट देंगे इसे 24 बार, तो F2 का मान आ जाएगा कितना 24। अब इस F1 के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में F2 का मान रखने पर, तो आइए रखते हैं। तो क्या है F1 प्लस F2 बराबर आपका कितना है 52 है। तो आइए रखते हैं, क्या हो जाएगा F1 प्लस 24 बराबर 52, ये हो जाएगा F1 इक्वल टू 52 माइनस 24, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा 12 में से घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 बच जाएगा। तो देखिए ये आपकी बारंबारताएं आ गई, F1 और F2 अज्ञात बारंबारताओं को हमने निकाल दिया है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कीजिए, जिससे आपके मित्रों को भी इसका फायदा मिल सके। अब हम देखने वाले हैं अपनी अगली हेडिंग को, तो आइए शुरू करते हैं अपनी अगली हेडिंग। आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। मॉडल पेपर 2 का ये 4th हेडिंग रहने वाली है आपकी। उसका भी पहला प्रश्न हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये सवाल जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी से लिया गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। यानी लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, हमें वो निकालना है। देखिए हमने आपके सामने एक चित्र बना रखा है, इस चित्र पर बात करते हैं। देखिए जो आपकी भवन है, जो भवन है आपका, ये भवन की ऊंचाई जो PQ है वो आपकी कितनी है 30 मीटर है। अब बात करता हूं लड़के की ऊंचाई, लड़के की जो ऊंचाई है AB एक लड़का है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। मान लेता हूं, माना लड़का X मीटर भवन की ओर चल कर गया। हमने मान लिया लड़का जो है वो X मीटर भवन की ओर चलकर गया, तब ये कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। और बिंदु P से जो लड़के की दूरी है, यानी जो मीनार है आपकी, जो भवन है 30 मीटर ऊंचा, उससे जो लड़के की दूरी है वो आपकी 22 मीटर है। अब देखिए पहले हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर मैं निकालना चाहता हूं आपसे QR। मुझे QR चाहिए, तो QR जब चाहिए तो आप देखिएगा यहाँ हो जाएगा PQ माइनस के PR। PQ माइनस PR यानी ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, ये आपका बच जाएगा 28.5 मीटर, ये आएगा आपका। अब हम बात करने वाले हैं अपने इस प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न अब बनेगा कैसे, आइए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 60 डिग्री लेते हैं हम। पहले समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हम पहले लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री। कितना ले लें 60 डिग्री, या यूं कहें इसे हम पहले देखिए त्रिभुज ARQ की बात करेंगे। ARQ 10-30 अंश जब आप यहां लेंगे तो लंब बटे आधार होगा। 10-30 का मान होता है 1/√3। देखिए लंब की बात करोगे तो आप 28.5 से रखेंगे, 28.5 बटे में आप पूरी दूरी की बात करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी तो आपकी कितनी होगी, y हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। y का जब आप मान निकालेंगे तो 28.5√3 ये आपका मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 28.5 √3 मीटर रहने वाला है।
अब हम बात करेंगे अपने अगले समकोण त्रिभुज पर। देखिए तो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा CRQ में, CRQ में tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan 60 का मान √3, लंब आपका हो जाएगा 28.5 और बटे में आधार की बात करोगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे तो √3 y माइनस एक्स इक्वल टू 28.5। यहाँ y का मान आप रख दीजिए, y का मान रखने पर तो देखिए √3 ब्रैकेट हो जाएगा 28.5 √3 माइनस एक्स इक्वल टू 28.5 गुणा कर देंगे तो देखिए 28.5 मल्टीप्लाई √3 का √3 से 3 हो जाएगा और माइनस का √3x हो जाएगा बराबर 28.5। यहाँ गुणा कराएंगे तो आपका देखिए कितना बनेगा, 3 का गुणा कराएंगे 3 पंचे 15, दशमलव लगाएंगे 3 8 24 24 और 1 25 और 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस के 3 √x बराबर 28.5 हो जाएगा। देखिए इसे इधर लाएंगे √3 उधर ले जाएंगे तो क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 85.5 माइनस का हो जाएगा आपका 28.5, घटा दीजिए तो क्या बनेगा 0.15 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 7 में से 5 2 घटाएंगे तो आपका 5 बच जाएगा, यानी x का मान आएगा 57 बटे √3 पर में कट कर दीजिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो x बराबर होगा 57 √3 बटे में ये 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 19 बार तो x का मान आएगा 19 √3 मीटर। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आप चाह सकते हैं तो यहाँ √3 का मान 1.732 रख सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही रखिए, आपका आंसर सही है। अब हम देखेंगे इस प्रश्न का, इस हेडिंग का अपना दूसरा प्रश्न, आइए उस प्रश्न को भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा क्या है इस हेडिंग का, लिखा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को बात करते हैं। देखिए यहां मान लेते हैं, माना प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर d है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा है किसी श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, यानी आप बात कर सकते हैं T3 प्लस T7 इक्वल टू आपका कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का जो योग है वो आपका कितना है, 6 दिया गया है। तो देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, यहां हो जाएगा आपका a प्लस 6d और बराबर में आपका 6, a को a से जोड़ देंगे तो 2a, d को d से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8d इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6। यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा और इक्वल टू में 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो a प्लस 4d इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। यहां से a का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 4d हो जाएगा। ये नंबर आप इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब दूसरी कंडीशन में आपसे कहा गया है और उनका गुणनफल, यानी तीसरे और सातवें पदों का जो गुणनफल है वो आपका 8 है, यानी T3 मल्टीप्लाई T7 इक्वल टू कितना है, 8 है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर a प्लस 2d की और हो जाएगा मल्टीप्लाई a प्लस 6d और बराबर में कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ d का मान रख देंगे, सॉरी a का मान रख देंगे तो क्या बनने वाला है, तो a का मान रखने पर अब आप a का मान रख दीजिए तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर a का मान रखेंगे तो 3 माइनस 4d प्लस का 2d, यहाँ रखिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस का 6d और बराबर में आपका 8 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3 माइनस 2d और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2d हो जाएगा।
इक्वल टू में 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्गांतर है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, गुणा करा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 2d का वर्ग इक्वल टू में आपका कितना है 8 रहने वाला है। यहाँ 9 हो जाएगा माइनस का 4d स्क्वायर बराबर आपका 8 हो जाएगा। ये d स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 4d स्क्वायर बराबर 9 माइनस 8, 4d स्क्वायर बराबर 1, यानी d स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा। तो d का मान आपका प्लस माइनस 1/2 निकल के आएगा, प्लस माइनस 1/2 निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने इस मान पर। देखिए अब समीकरण 1 से जब आप d का मान पॉजिटिव 1/2 रखेंगे तब आपका a का मान कितना मिलेगा ये देखते हैं। तो a बराबर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो a बराबर 3 माइनस 2, यानी a का मान आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप d का मान माइनस 1/2 रखेंगे तब देखिए कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा a बराबर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1/2, इसे कैंसिल कर देंगे तो 3 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपसे देखिए क्या कहा गया है सवाल में, कहा है प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 16 पदों का योग निकालना है आपको। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको करना क्या है, यहाँ n का मान 16 रख देना है, a का मान आप देखिए पहले आपने निकाला d का मान माइनस प्लस 1/2 तो आपका 1 आया, यानी 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 15 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये 8 यहाँ आप एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 4 प्लस 15 तो ये कितना बन जाएगा, ये 8 गुणा 19/2, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार 19 चौकू 76 होने वाला है। कितना होने वाला है 76 होने वाला है। यदि हम कहें यदि d बराबर हम 1 माइनस 1/2 और a बराबर 5 रखें तब आंसर कितना बनेगा, रखने पर देखिए तो हो जाएगा s16 बराबर 16/2 2a, एक की जगह आपका 5 आ जाएगा प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1/2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए तो 8 ये 5 दूनी 10 प्लस 15 है मल्टीप्लाई माइनस 1/2, ये हो जाएगा 8। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 10, ओ सॉरी 10 नहीं आएगा 2 आएगा, गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 15 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 चौगु 8 या 4 मल्टीप्लाई कितना बच जाएगा 5, यानी कितना आएगा 20 आएगा। तो देखिए दो कंडीशंस थी, b के मान आपको 2 मिले, एक प्लस मिला एक माइनस मिला, इसलिए यहाँ पर योगफल जो है वो आपका कैसा बन सकता है, योगफल आपका 20 भी हो सकता है और 76 भी हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। आइए शुरू करेंगे अपने अगले प्रश्न को। आइए देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, 5वीं हेडिंग का ये पहला प्रश्न होगा। लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं। मान लेंगे यहां माना यहां आपके पास दो संख्याएं हैं, एक आपकी x है और एक क्या है y है। अब मैं बात करने वाला हूं इसमें फर्स्ट शर्त की, जो कंडीशन आपकी फर्स्ट है वो फर्स्ट शर्त क्या है, लिखा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो आपका 180 है। तो आपको दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, तो हो जाएगा x² माइनस y² बराबर 180 हो जाएगा। ये नंबर आपका फर्स्ट बन जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे सेकंड शर्त की। तो देखिए सेकंड शर्त क्या बनने वाली है। देखिए सेकंड शर्त में कहा है उसने क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए छोटी संख्या यहाँ पर हम y सपोज करेंगे तो यहाँ y का मान y² जो है
वो आपका कितना है 8x है, ये नंबर आपका कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब समीकरण एक में y स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए, जब आप रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, 180 अंदर ले आइए तो ये बन जाएगा आपका, तो 180 के अब ऐसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर आपका कितना बच जाना चाहिए 8 बच जाना चाहिए, तो 18 ढाई 180 होते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस के 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस का 10 यहाँ लेंगे कॉमन, तो x माइनस 10 का भाग देंगे 18 बार, ये 0 बराबर में, तो x माइनस 18 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा बराबर में 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, यानी x बराबर आपका कितना आएगा 18 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम बड़ी संख्या की आप बात करेंगे तो बड़ी संख्या आपकी बन जाएगी कितनी 18 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 18 बन जाएगी। अब मैं बात करने वाला हूं छोटी संख्या की, तो देखिए छोटी संख्या की बात करोगे तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक कंडीशन दी है आपको 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 18 144 होता है, तो यहाँ 144 यानी y का मान जो आएगा वो अंडर रूट 144 हो जाएगा, तो y का मान आएगा कितना 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपकी छोटी संख्या जो है 12 है, बड़ी संख्या है जो वो कितनी है 18 है। तो आइए देखते हैं अपने इस मॉडल पेपर 2 का अंतिम प्रश्न क्या है, तो आइए देखते हैं अपनी इस मॉडल पेपर 2 का अंतिम प्रश्न। आइए देखते हैं अपने इस अंतिम प्रश्न को। हमारा इस मॉडल पेपर 2 का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए हमने आपको ये मॉडल पेपर करा दिया, इससे पहले हम एक मॉडल पेपर और आपको करा चुके हैं, ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसकी प्लेलिस्ट जो है मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप मॉडल पेपर 10th की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप दोनों मॉडल पेपर को आप तैयार कर सकते हैं। देखिए आपके जो प्रश्न रहने वाले हैं वो इसी तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग ऐसे प्रश्नों को तैयार रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, आप देखिए आप परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, आप परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, आप 70 से 70 नंबर का पेपर करके आएंगे, ये आप देख लीजिएगा, और अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आपका, देखिए एक त्रिभुज एबीसी में एक कंडीशन आपको दी गई है, कोण सी बराबर 3 कोण बी इक्वल टू 2 कोण ए प्लस बी है, तो त्रिभुज के सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कोण सी बराबर 3 कोण बी इक्वल टू 2 कोण ए प्लस बी है। देखिए ये कंडीशन आपको दी गई है, आप करेंगे क्या, यहाँ पर हम x सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक x जो है वो इनके सबके बराबर में है, तो देखिए c का मान अपने आप हो जाएगा कितना x हो जाएगा। मैं बात करता हूं 3 कोण b, ये हो जाएगा आपका x, तो आप b का मान निकालने वाले हैं तो हो जाएगा x बटे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बटे 3 हो जाएगा, और x बटे 3 हो गया, यानी अब आपको करना क्या है, यहाँ 2 कोण a प्लस बी की बात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 कोण b हो जाएगा, बराबर में आपका x रहने वाला है। देखिए 2 कोण a प्लस 2b का मान आपने x बटे 3 निकाल लिया, इक्वल टू में x है, इसे उधर भेज दीजिए, तो 2 कोण a बराबर हो जाएगा x माइनस के 2x बटे 3, इसे आपको सॉल्व करना है, तो 2 कोण a बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम 3 आएगा, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, तो 2 कोण a बराबर आपका हो जाएगा x बटे 3, 2 का भाग लगाएंगे तो कोण a का मान जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा x बटे 6 हो जाएगा। अब आपको मालूम है चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश होता है।
अब आपको कोण सभी जोड़ देने हैं, यानी हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब आइए इधर देखते हैं, तो ए बी और सी का मान रखेंगे तो ए का मान आपका x/6 है प्लस बी का मान आपका x/3 है और सी का मान आपका x है इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम में आप 1 रख लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा आपका 6, क्या हो जाएगा x प्लस 6, 3 का बार 6 में 2 बार जाएगा तो 2x बन जाएगा, या 1 का बार 6 में तो ये 6x बन जाएगा बराबर में 180 हो जाएगा। एक मानकर आप क्या करेंगे, पहले ने जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 9x बटे में 6 बराबर में 180 बटे 1। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 9x बराबर आपका जो हो जाएगा वो आपका 180 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 180 इंटू 6 बटे आपका 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 20 बार। तो x का मान आपका 120 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 120 रहने वाला है। तो देखिए कौन a की बात करेंगे और कौन b की बात करेंगे और कौन c की बात करेंगे। कौन a की बात करोगे तो आपका x बटे 6 था, यानी 120 अंश बटे कितना हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 6 दूनी 12 है, यानी आएगा आपका 20 अंश। कितना आएगा, b की बात करेंगे तो आपका b था x बटे 3, यानी x अंश बटे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 120 अंश बटे 3, यानी ये आपका 40 अंश निकल के आएगा। और c की बात करोगे तो ये आपका x माना था तो ये हो जाएगा आपका 120 अंश। देखिए ये मॉडल पेपर आपका ये समाप्त हो गया। अब हम अपना अगला मॉडल पेपर अगले मंडे को लेके आएंगे। तब तक आपकी जो क्लासें हैं चलती रहेंगी। अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट बचा हुआ है, हमने आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम जब आपकी अगली क्लास आएगी तो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस होने वाली है। हाइट एंड डिस्टेंस से आपकी ये क्लास होगी अगली, और ये मॉडल पेपर हमने आज आपको करा दिया। अब अगला मॉडल पेपर आपका अगले संडे यानी मंडे में आने वाला है। तो तब तक आप लोग जो चैनल पर हमने वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है उनका बेहतरीन रिवीजन कीजिए, अच्छी प्रकार अपनी तैयारी को रखिए। देखिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए। देखिए अब हम मिलेंगे आपसे अपने अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।